बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है। आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी भला करता है। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, दुकान का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, या कुंडली दिखाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या किसी समस्या में जिसका सटीक समाधान और सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में आज एक ख़ास विषय पर बात करते हैं। मित्रों, आज हम एक बहुत ख़ास टॉपिक डिस्कस करेंगे। सूर्य का वास्तु से क्या है कनेक्शन। क्या कनेक्शन है? बिल्कुल है साहब। अगर सूर्य नहीं तो वास्तु की एग्जिस्टेंस क्या है? सूर्य तो जगत की आत्मा है और सूर्य इस सोलर सिस्टम का, इस सौरमंडल का केंद्र भी है, जिसके समक्ष सभी ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं एक सीमा में, निश्चित डायरेक्शन में। और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। सूर्य सृष्टि का प्रतीक है और हमारी पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो सूर्य के ऊर्जा के कारण ही है। सूर्य ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगी, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, जल नहीं बनेगा, बरसात नहीं होगी, मानसून नहीं होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना ही वास्तु का उद्देश्य भी है। इसीलिए हम घर की पूर्व दिशा को खाली रखते हैं, रोशन रखते हैं, हरा भरा रखते हैं, वहाँ पर जल की स्थिति को भी बनाकर रखते हैं। कुछ लोग घर में मंदिर भी इसी दिशा में बनाते हैं। यहाँ पर कभी बेडरूम नहीं बनाए जाते क्योंकि इसे कभी गंदा नहीं किया जाता। यहाँ कभी टॉयलेट्स नहीं बनाए जाते। यहाँ पर पढ़ाई का केंद्र बनाना चाहिए, यहाँ पर मंदिर बनाए जा सकते हैं, इस दिशा को चार्ज किया जा सकता है। और यही कारण है कि सूर्य की ऊर्जा का प्रॉपर यूज़ किया जाता है। सूर्योदय के अब आपको बताता हूँ कि हमारी जो डायरेक्शंस हैं उसमें सूर्य कहाँ कहाँ होता है और उससे रिलेटेड क्या काम होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो असीम ऊर्जा का समय होता है। उस समय में सूर्य उदय नहीं हो रहा होता है, लेकिन अरुण उदय काल एक ऐसा होता है जब नॉर्थ ईस्ट में पोजीशन होती है सूर्य की। और ये जो समय है इंडिकेटेड है पूजा, भक्ति, मेडिटेशन के लिए और स्वाध्याय के लिए, शुभ कामों के लिए। आपने देखा होगा कई लोग तारा निकलने पे, अरुण उदय तारा निकलने पे फेरे करते हैं शादी के। ये वही समय है, ये ईश्वर का समय है। अब स्थिति आती है सुबह सूर्योदय से लेके सुबह 9 बजे तक की, लगभग सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की। इस समय पर सूर्य पूर्व दिशा में होते हैं। यह समय है एनर्जी लेने का, खाना खाने का, वर्जिश करने का, अपने आप को तरोताज़ा करने का, एजुकेशन। इस समय पर एजुकेशन सबसे बेस्ट मानी गई है। तभी आपने देखा होगा सुबह स्कूल खुल जाते हैं। इस समय पर सूर्य पूर्व में रहते हैं। इसके बाद आता है सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे, यानी कि मध्याह्न तक का समय। इस समय पर सूर्य आग्नेय दिशा में होते हैं, साउथ ईस्ट। और तभी कारण है कि सूर्य इस समय पर सबसे ज़्यादा गर्मी पकड़ते हैं। ये अग्नि की दिशा है, ये है भोजन बनाने का समय। आपने देखा होगा स्त्रियां जो हैं, जो गृहिणियां हैं, वो पति के जाने के बाद में दोपहर को 12-1 बजे तक खाना बना लेती हैं और उसके बाद में फिर विश्राम भी करती हैं।
ये घर के कामकाज के लिए और ऑफिस के कामकाज के लिए है। ये अपने जीवन में अग्नि तत्व को बढ़ाता है ताकि लोग कर्म करें। अब समय की बात करते हैं, वो है मध्याह्न 12 से दोपहर 3 बजे तक का समय। ये समय बहुत नेगेटिव कहलाता है क्योंकि इस समय पे जो सूर्य होते हैं वो दक्षिण दिशा में होते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। ये भी देखा होगा कि लोग इस समय पे भोजन करके विश्राम करने सो जाते हैं, बच्चों को भी सुला दिया जाता है। ये समय मूलतः भोजन के बाद विश्राम का समय है। इस समय पर यूजुअली, क्योंकि अब हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि बैंक ट्रांजैक्शंस के समय और ऑफिस के समय ये होते हैं, अन्यथा एक ज़माने में इस समय पे लोग विश्राम करते थे। आपने भी देखा होगा किसान वर्ग जो है इस समय पे भोजन करके पेड़ के नीचे छाँव में सो जाता है ना। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो कारण जो है वो ये है कि ये जो समय है ये नेगेटिविटी का समय है, ये यम का समय कहलाता है, ये दक्षिण दिशा में सूर्य का समय है। इसके बाद का समय 3 बजे से अपराह्न 6 बजे तक का समय, ये अपराह्न काल कहते हैं। 3 बजे के बाद का समय, 3 बजे से 6 बजे तक का समय। इस समय पे सूर्य नैऋत्य में होता है। ये समय होता है फिर से काम करने का, मेहनत करने का, जुगाड़ करने का। राहु का समय होता है ये जुगाड़ करने का समय। इस समय पे आदमी थका मांदा काम पूरा करके घर आता है, घर लौटता है। ये संध्या का समय है। पक्षियों को भी देखिए, पक्षियों से सीखिए कि पक्षी भी अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं इस समय पर। तो ये घर लौटने का समय है, खरीदारी करके घर लौटने का समय है, अपना काम पूरा कंप्लीट करने का समय है, जुगाड़ से तुगाड़ से कैसे भी करके। इसके बाद का समय शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का, इसे कहते हैं प्रदोष। ये समय भक्ति विलीनता का है, अनाज पकाने का समय है और भोजन का भोग लगाकर ग्रहण करने का समय है। रात को 9 बजे बाद शास्त्र कहते हैं खाना खाना निषिद्ध है, लेकिन आज की लाइफस्टाइल थोड़ी बदल गई है, ठीक है। इस समय पर भोजन बनाकर उसका भोग लगाया जाता है। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि पूरे दिन मैंने जो भी कमाया वो अच्छा था, और उसके बाद में भोजन खुद किया जाता है और टहला जाता है। ये टहलने का भी समय है ताकि वो खाना जो आपने खाया वो पचे। इसके बाद का समय है रात को 9 बजे से लेकर मध्यरात्रि तक। ये समय स्वाध्याय का समय कहलाता है। या तो इस समय में सो जाना चाहिए या अध्ययन करना चाहिए, स्वयं का अध्ययन। और इस समय पर यही समय क्रीड़ा का भी कहलाता है, रति क्रीड़ा, जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होती है। इस समय पर जो सूर्य होते हैं वे पश्चिम दिशा में होते हैं। इसको दिशा को कहते हैं अस्ति। ये रति है, ये रति का समय है। इसके बाद का समय रात्रि को 12 बजे से लेकर और सुबह 3 बजे तक का समय होता है। इस समय पे सूर्य जो हैं वो उत्तर दिशा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और ये समय चोरी का समय होता है। ये समय कुबेर का समय है। इस समय पर चोर सबसे ज़्यादा विकृत होते हैं और ये समय अर्धनिशारात्रि समय कहा जाता है। इस समय पर सोना ही जायज़ होता है। तो दिन में जो 8 समय हैं, ये 8 प्रहर जो हैं, ये सूर्य का गोलार्ध पे घूमने का समय है। सुबह ईशान से शुरू होकर पुनः उत्तर में सूर्य की जो ये 8 चक्रों में अवधि है, यही 8 प्रहर हैं और इनका वास्तु से ही संबंध है, हमारे दिनचर्या से संबंध है। अब आपके लिए एक स्पेशल वास्तु टिप। देखिए, घर की पूर्व दिशा में अगर आप वास्तु दोष से पीड़ित हैं तो घर की पूर्व दिशा में तांबे से बने हुए सूर्य का जो यंत्र है उसके नीचे 12 मुखी रुद्राक्ष लटकाएं किसी भी ज्वेलर से, और इसके नीचे एक तांबड़ा यानी कि सनस्टोन लटका दें और इसे घर की पूर्व दिशा में लगा दें। आपकी दिनचर्या में आने वाली हर प्रॉब्लम दूर होगी। तो मित्रों, आज के लिए वास्तु का सच में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में एक नए वास्तु के विषय के साथ में, जहां हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान वास्तु सिद्धांतों के अनुसार और देंगे आपको वास्तु के कुछ ऐसे सरल टिप्स, कुछ ऐसा नॉलेज देंगे वास्तु का जो कहीं और नहीं मिलेगा।
जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, सीधा हमारी वेबसाइट पर आ जाएं www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सिलेक्ट करें और मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ में कि आपका आने वाला जो कल है आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। नमस्कार, नमः शिवाय।